वेलकम टू एग्ज़ाम निकालो। तो आज हम आधुनिक भारत के इतिहास में ही आगे जो इसका पार्ट थर्ड था, सेकंड पार्ट तक हमने किया था। ठीक है, धार्मिक सामाजिक आंदोलन जो हम पढ़ रहे थे उसका ये लास्ट एंड थर्ड पार्ट है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक था, इसीलिए इसको पार्ट्स पे मैंने पढ़ाया ताकि ये ज़्यादा बड़ा ना हो और इजीली सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कवर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। सिख धर्म के सुधार के लिए नामधारी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? गुरु राम सिंह कूका के द्वारा। ठीक है, तो ये जो सिख आंदोलन, सिख धर्म में सुधार के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन थे गुरु राम सिंह कूका, इन्होंने ही चलाया था ये नामधारी आंदोलन। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी, ये तो पता ही होगा, गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी की संज्ञा प्रदान की गई थी। वर्ष 1910 इलाहाबाद में भारत स्त्री महामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सरला देवी चौधरानी के द्वारा। ठीक है, महिलाओं के उत्थान के लिए आर्य महिला समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पंडित रामाबाई सरस्वती के द्वारा। पंडित रामाबाई सरस्वती के द्वारा। हाली पद्धति किससे संबंधित है थी? मतलब तो ये बंधुआ मजदूरी से संबंधित थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में। बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? तो मुकुंदराव पाटिल। मुकुंदराव पाटिल बहुजन समाज के संस्थापक थे। पश्चिम भारत के प्रमुख समाज सुधारक डी.के. कर्वे ने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो महिला शिक्षा एवं विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्रों में। महिला शिक्षा में इन्होंने कई सारे विद्यालय, शिक्षा मतलब महिलाओं के लिए शिक्षा के लिए कई सारे विद्यालय भी खोले थे और बहुत ज़्यादा काम किया था विधवा पुनर्विवाह के लिए भी। तो इन दोनों क्षेत्रों में इनका अभूतपूर्व योगदान रहा था। भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो सर सैयद अहमद खान को माना जाता है। ठीक है, इन्होंने ही मुस्लिम सुधार आंदोलन चलाया था। तहजीब उल अखलाक, यानी इसका मतलब क्या है? सभ्यता और नैतिकता नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? ये भी सर सैयद अहमद खान थे। ठीक है, इनके बारे में एक नोट है, सर सैयद अहमद खान तथा बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह, जिसे सितारे हिंद भी कहा जाता है, ने कांग्रेस की स्थापना के विरोध में यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। इन दोनों ने मिलके ये कांग्रेस की स्थापना के विरोध में कौन सा चलाया था? किस चीज़ की स्थापना की थी? यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाट एसोसिएशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है एक आध क्वेश्चन इसमें से। आंदोलन है, उसके संस्थापक है, कौन से स्थल में था और विशेषता क्या रही थी इसकी, देख लेते हैं। सबसे पहला है अलीगढ़ आंदोलन। तो सर सैयद अहमद खान थे संस्थापक इसके, अलीगढ़ में ही हुआ था ये अंग्रेजी शिक्षा एवं ब्रिटिश सरकार के पक्ष में सबसे प्रभावी आंदोलन था। वर्ष 1875 में अहमद खान ने अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की थी। कब की थी? 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की थी। किसने? अहमद खान ने, सर सैयद अहमद खान ने। अहमदिया आंदोलन, ये मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने चलाया था पंजाब में। यह उदारवादी सिद्धांत पर आधारित आंदोलन था, इसमें जहर का विरोध किया गया था। देवबंद आंदोलन, मोहम्मद कासिम ननौतवी, रशीद अहमद गंगोही, ये देवबंद सहारनपुर उत्तर प्रदेश में चलाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य कुरान की शिक्षाओं का प्रसार करना था और अंग्रेजों का विरोध करना था। क्या था? दो मुख्य इसके उद्देश्य थे, कुरान की शिक्षाओं का प्रसार करना था और अंग्रेजों का विरोध करना था। देवबंद आंदोलन का ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वहाबी आंदोलन, ये सैयद अहमद ने और राय बरेलवी ने चलाया था। सैयद अहमद ने और राय बरेलवी ने। पटना इसका मुख्य केंद्र था 1930 के दशक में। ठीक है, और ये मुख्य थे सांप्रदायिक मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था। ठीक है, सांप्रदायिक मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था। कौन सा? वहाबी आंदोलन। ये दोनों जो है देवबंद और वहाबी आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कम से कम याद रहनी चाहिए इसमें मुस्लिम सुधार आंदोलन में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है अंग्रेजों द्वारा निर्मित सामाजिक सुधार के कानून व अधिनियम। इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा। कानून क्या क्या थे, हमेशा इससे पूछा जाता है। गवर्नर जनरल कौन था उस टाइम पे, किस वर्ष में किया था पारित और विशेषता क्या रही थी? तो सबसे पहला है नवजात कन्या हत्या कानून, जॉन शोर के कार्यकाल में हुआ था 1795 में, और इस कानून के द्वारा कन्याओं की हत्या पर रोक लगाई गई थी। ठीक है, ये जैसे नाम से ही पता चल रहा है, नवजात कन्या हत्या कानून, कन्याओं की हत्या पे रोक लगाई गई थी इस पर 1795 में, जॉन शोर के टाइम पे। बाल हत्या निरोधक कानून, लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल था,
1804 में इस कानून के द्वारा नवजात शिशुओं को मारने पर रोक लगाई गई थी। इससे पता चल रहा है बाल हत्या निरोधक, तो नवजात शिशुओं को मारने पर रोक लगाई गई थी। सती प्रथा निषेध कानून वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में। ये विलियम बेंटिक ने करा था 1829 में, ठीक है। किस एक्ट के द्वारा? एक्ट 6 के द्वारा, ठीक है। इसके द्वारा सती प्रथा पर कानूनी रोक लगाई गई थी। सती प्रथा से रिलेटेड है ये सती प्रथा निषेध कानून। फिर है हिंदू विधवा पुनर्विवाह, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में, ये 1856 में हुआ था। इस अधिनियम द्वारा विधवा विवाह को कानूनी मान्यता दी गई थी, ठीक है। विधवा विवाह को कानूनी मान्यता दी गई थी। समिति आयु अधिनियम, ठीक है। समिति आयु अधिनियम लैंसडाउन, समिति आयु अधिनियम लैंसडाउन 12 वर्ष की कम आयु के बालकों के विवाह पर रोक लगाई गई थी इसमें, ठीक है। समिति आयु अधिनियम के तहत, जिसमें 14 वर्ष लड़कियों के लिए, 18 वर्ष लड़कों के लिए तय की गई थी। एज ऑफ कंसेंट। फिर है शारदा एक्ट, ये लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में 1929 में हुआ था, ठीक है। इस एक्ट के द्वारा बालकों एवं बालिकाओं के विवाह की न्यूनतम आयु 18 और 14, मतलब लड़कों के लिए 18 और लड़कियों के लिए 14 वर्ष की कर दी गई थी। हिंदू महिला समिति अधिनियम लॉर्ड ऑकलैंड के कार्यकाल में 1937 में, इसमें हिंदू महिलाओं को संपत्ति का अधिकार प्रदान किया गया था, ठीक है। संपत्ति से पता चल रहा है ना, संपत्ति अधिनियम। फिर है दास प्रथा, ये दासों के उससे था प्रतिबंध, दास प्रथा प्रतिबंध लॉर्ड एलन बेरो के कार्य में, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है ये। 1943 में हुआ था। 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा दास प्रथा पे प्रतिबंध किया गया था, 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत, ठीक है। अब इस पे एक नोट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन 1888 में जॉर्ज यूले एकमात्र ब्रिटिश को अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें था। तो हमने देख लिया ये सारी चीज़ें, इसमें लास्ट पार्ट था, बहुत इम्पॉर्टेंट भी था, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में ये टॉपिक आज ख़त्म होता है। पार्ट 3 था, लास्ट इसका पार्ट था, ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।